दोस्तों, मैंने पहले आपको राज्यसभा के बारे में पढ़ाया कि राज्यसभा में क्या क्या होता है। सॉरी, सबसे पहले मैंने आपको मेजोरिटी के बारे में पढ़ाया। मेजोरिटी के बारे में बनाने के बाद मैंने आपको राज्यसभा के बारे में डीपली बताया। और अब मैं लोकसभा के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने आप पहले आपको हम रिकॉल कराते थे कि पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले तो मैंने आपको मेजोरिटी पढ़ाया, जिसको हिंदी में बहुमत कहते हैं। बहुमत कितने प्रकार का होता है भाई? आप प्लीज़ मन में रिकॉल कीजिएगा। तो बहुमत 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आपने सही सोचा। वो 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं भाई? वो एक तरह से रिकॉल कीजिएगा तो। हाँ, सही सोच रहे हैं आप। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का आप मतलब किससे हटाने के लिए यूज किया जाता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एकदम सही सोच रहे हैं आप। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज किया जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाने के लिए, मतलब उस पर ऊपर महाभियोग लगाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज किया जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी भी हाउस में आ सकता है। आप चाहे वो लोकसभा में आ जाए, या फिर इस लोकसभा में आ जाए, या फिर आपका राज्यसभा में आ जाए, किसी में भी किसी भी हाउस में वो आ सकता है। ठीक है, सब ये सब आपको हम बताए थे। और राज्यसभा का बताए थे। राज्यसभा का गठन स्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था राज्यसभा का? 3 अप्रैल 1952 का उसका नींव रखी गई थी, उसकी गठन हुई थी। ठीक है, आज़ादी के बाद जो हम लोग का राज्यसभा बना था, वो कब बना था? 3 अप्रैल 1952 को। और फिर अब भाई लोकसभा कब बना था? आप देखिए, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब अपने टॉपिक लोकसभा पे आते हैं। ठीक है भाई, तो लोकसभा सबसे पहले लोकसभा आता है किस आर्टिकल में? लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है। कहाँ आता है भाई? आर्टिकल 81 में आता है। ठीक है भाई। और इसकी नींव क्यों रखी गई थी? इसकी गठन कब हुई थी? इसका जो स्टेब्लिश्ड हुआ था, इसकी जो गठन हुई थी, इसका जो नींव रखी गई थी, इसको जो बनाया गया था, लागू बनाया गया था 17 अप्रैल 1952 को इसे बनाया गया था। 17 अप्रैल 1952 को। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुआ था इसका पहली मीटिंग। अब भाई 13 मई 1952 से आपको कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसकी आपका राज्यसभा जो है, उसकी भी पहली मीटिंग 13 मई 1952 को ही हुई थी। और लोकसभा की भी मीटिंग 13 मई 1952 को ही हुई थी। तो आप अगर इसको याद रखिएगा तो जाहिर सी बात है, आप फिर राज्यसभा दिमाग में सोचिएगा तो फट से आपको याद आ जाएगा कि राज्यसभा का भी मीटिंग 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर। तो जैसे भाई मान के चलिए आप एसएससी और रेलवे का एग्जाम देते हैं, तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है ना, कोई क्वालिफिकेशन होता है कि भाई इंटर पास है तो आप एलडीसी का फॉर्म भर सकते हैं, सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी तरह इसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया में क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया। आप अगर लोकसभा के एमपी के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा भाई। सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। इसके बाद आपका एज कितना होना चाहिए? कंप्लीटेड 25 ईयर ओल्ड आपका एज होना चाहिए। कम से कम 25 ईयर आपका एज अगर हो गया, आप लोकसभा के लिए एलिजिबल हैं। लोकसभा के एमपी के चुनाव आप लड़ सकते हैं, राइट। हाँ, नोट ऑन प्रॉफिट पोस्ट। आप कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। आप कोई भी जैसे सरकारी नौकरी है आपका, तो आप नहीं लड़ सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको रिजाइन करना पड़ेगा। आप बहुत सारा देखते होंगे कि कई डीएम है, डीएम ने आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, रिजाइन दे दिया, फिर विधायक के लिए इलेक्शन, वो एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे देखे होंगे। एमपी के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो क्या करता है वो लोग? पहले रिजाइन देता है, फिर वो इलेक्शन लड़ता है। ये आपका 3 क्राइटेरिया अगर कोई भी फिल कर रहा है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट। ओके भाई, तो अब इसका मान के चलिए, अब इसके बारे में तो हो गया। अब होता है मैक्सिमम मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर कितना होते हैं? तो लोकसभा मेंबर होते हैं टोटल 520, 552, 552। ये आपको जो लिखे हुए हैं 552 था। ठीक है भाई, तो इसमें कहाँ कहाँ से कितने कितने आते हैं ये भी तो हमको लोग को जानना होगा। 503 आपका स्टेट से आता है, स्टेट मतलब राज्य से। और 20 आपका यूटी से आता है, राइट भाई। दो एंग्लो इंडियन नोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो राष्ट्रपति के थ्रू इसको नॉमिनेट किया जाता है। पहले एंग्लो इंडियन होता क्या है देखिए। मान के चलिए, जब पहले हम लोग का तो देश में पहले ब्रिटिश राज था। आप सब कुछ जानते हैं, पहले ब्रिटिश राज था हम लोग का देश में। जो ब्रिटिश राज जो था उस समय, बहुत सारे क्या हुए, अंग्रेज इंडिया में ही रह गए और सब बहुत सारा चले गए। कुछ सारा जो अंग्रेज इंडिया में रह गए, वो इंडिया का नागरिक बन गए। नागरिक जो बन गए, अब यहाँ संविधान बना दिया गया कि यहाँ का जो कम से कम उसी अंग्रेजों में से 2 अंग्रेज को क्या नॉमिनेट किया जाए, मतलब एमपी के लिए रखा जाए उसको। ठीक है, तो वही 2 इंग्लैंड को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। ये आपका आर्टिकल में दिया हुआ, हमको बताएंगे कि किस आर्टिकल में इसका दिया गया। इसका आर्टिकल 31 में दिया गया। ठीक है, अब भाई तो आप लोग जानते हैं भाई कि 2 एंग्लो इंडियन को कैसे रखा, कैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इसके बारे में मैंने आपको जैसे समझाया, हमको विश्वास है कि आप पूरी तरह से इसको समझ गए हैं।
हाँ तो भाई आपको हम बताएं कि क्या होता है कि इसको नॉमिनेट के लाइट चला गया था भाई, थोड़ा सा प्रेस माफी चाहते हैं। तो नॉमिनेट क्या रहता है इसमें, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है टू एंग्लो इंडियन को, राइट। अभी प्रेसिडेंट में कितना मेंबर है, 245, गलत लिखा गया है भाई, 545। मगर इलेक्शन किस पे होता है, आप लोग जानते होंगे, 543 सीट पर अभी इलेक्शन होता है, 2 सीट पे नहीं होता है कभी कभी, ठीक है। तो 543 सीट में से 524 सीट स्टेट से होता है और 19 आपका यूटी से होता है। यूटी से कहाँ कहाँ से होता है, 7 मेंबर आपका दिल्ली से होगा, 7 मेंबर कहाँ से होगा आपका दिल्ली से, और आता है आपका 5 मेंबर आता है जम्मू एंड कश्मीर से होगा, 5 मेंबर, ये आपका 5 मेंबर होगा। और ये आपका 2 होगा, एगो दमन दमन से एंड एगो दमन एंड दीव से, दमन दमन दीव से, एगो दादर नागर हवेली से, एगो दमन दीव से होगा, एगो दादर नागर हवेली से, 2 सीट होता है इसके लिए, ठीक। और 5 यूटी से, ये 5 यूटी है ना, 5 से एक एक सीट, 5 से एक 1/1 सीट होता है आपका 5 यूटी से, राइट। तो प्रजेंट दोस्त 545 मेंबर है आपका, और 524 आपका स्टेट से आता है, और 19 कहाँ से आता है आपका यूटी से आता है। उसमें 7 मेंबर दिल्ली से, 5 आपका जम्मू और कश्मीर से, और 2 मेंबर आता है आपका दमन दीव से, 1 मेंबर, और 1 मेंबर आता है दादर नागर हवेली से, डीएनएस, राइट। अब 5 यूटी अलग है, उसके अलग अलग एक एक यूटी से एक एक मेंबर आते हैं, ठीक है भाई। और आप जानते हैं अभी मान के चले, अभी